नमस्कार दोस्तों, बाबा की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा की पाठशाला में हमने आपको बताया था कि अभी आप लोग जो है 2 ठगे जा रहे हैं। आपको क्या हो रहा है कि हर आदमी ये दिखाता है कि मैं राम हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात आज बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बहुप्रचलित बात है रावण के विषय में कि हम लोग ये कहते हैं कि रावण शिव का भक्त था। लेकिन दोस्तों, भक्त किसे कहते हैं ये आप जानते हो? भक्त किसे कहते हैं ये आप जानते हैं? भक्त का मतलब होता है कि देखिए क्या है कि एक रावण एक नीति है। रावण क्या है? वो भी एक पॉलिसी है। राम है, वो भी एक नीति है। आपको एक समझना पड़ेगा, राम क्या है? राम एक नीति है। और शिव जो है वो भी एक नीति है। लेकिन शिव और राम एक जैसी नीति है, सिर्फ उनके थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि शिव जो है बहुत सीधे और सरल है। वो बात को जो है उतना ज़्यादा गहराई से नहीं समझते हैं। जो आदमी उनकी भक्ति करता है उसके थोड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, यही तो है ना। और राम जो है समझ के बात करते हैं। ये एक पॉलिसी है। राम एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को जो धारण करता है वही राम का रूप होता है। तो अब क्या होता है, वैसे शिव है तो शिव की पॉलिसी को भी जो धारण करता है वो शिव का भक्त होता है। लेकिन क्या होता है, भक्त दो किस्म के होते हैं दोस्तों। एक आदमी क्या करता है कि अपने आप को राम जैसा बता करके कार्य दूसरे करता है। और एक आदमी होता है और राम जैसा बता के राम जैसा ही कार्य करता है, जैसे कि हनुमान जी। हनुमान जी राम भक्त थे, तो क्या हनुमान जी जैसा ही रावण शिव भक्त था? वो शिव भक्त नहीं था। वो शिव भक्त इसलिए नहीं था, मैं इसलिए हमारे बाबा इसलिए उनको शिव भक्त नहीं बोलते हैं कि उन्होंने शिव की भक्ति जो की वो उनकी ताकत हासिल करने के लिए की। यानी कि जो चीज बताई जा रही है उसको समझना इसलिए पड़ता है जी। आज क्या होते हैं लोग, अच्छाई का चोला तो धारण कर लेते हैं लेकिन अंदर में कुछ और होते हैं। तो अब वो बोलेंगे कि हम राम के भक्त हैं, राम राम को लाना चाहते हैं, लेकिन अंदर में वो दूसरा काम करते हैं। तो फिर वो राम के भक्त कहाँ से हुए? नाम तो राम जी का लेंगे। तो वैसे रावण शिव भक्त था, शिव की अच्छी पूजा किया, लेकिन उसकी पूजा के पीछे, उसका काम करने के पीछे उसका मकसद क्या था कि मैं खूब एकदम वो भगवान को ये दिखाऊंगा कि मैं आपका भक्त हूँ और उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर लूंगा और उन शक्तियों का फिर मैं अपने लिए यूज करूंगा। तब वो शिव भक्त नहीं है। जब आदमी ये सोचता है कि मैं शिव जी से शक्तियाँ लूंगा और परमार्थ के लिए उसका यूज करूंगा, वो शिव भक्त होता है। जो राम को भक्त होता है वो वही होता है जो राम परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए सत्य को आगे बढ़ाता है। अब जैसे कुछ एक जैसे उदाहरण आते हैं, क्या रावण ने क्या किया? रावण ने शिव जी की भक्ति की और शिव जी को बोल दिया आप अपनी पार्वती जी को, पार्वती माता को मेरे को दे दीजिए। उसका तो मन चल गया ऊपर। कैसे वो शिव का भक्त हुआ? किसी भगवत हैं रावण की जितनी भी आगे चल करके जो उसकी लीलाएं हैं, उनका जो उसकी नीति जो है वो शिव विरुद्ध थी, इसलिए वो कोई हालत में शिव का भक्त नहीं कहलाता। इसीलिए तो राम जब उसको मारने के लिए गए तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप धारण करके उनका साथ दिया। नहीं तो कोई अपने भक्त को मरवाता है क्या? इसलिए दोस्तों, ये आपको रामायण में आपको यही तो समझना है कि राम शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन वो भक्त नहीं था। वो भक्ति के नाम से उनकी शक्तियां चुराता था। शक्तियां चुरा के खुद अपने आप को शिव मनवाता था। यानी मैं भगवान हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो करो। उसकी जो आप नीतियां देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, रावण शिव का भक्त था, रावण शिव का भक्त था। ये कह करके ही कलयुग बार बार आता है। क्योंकि रावण को जैसे शिव भक्त आप मान लोगे तो आपका मन उसकी नीतियों की तरफ जाएगा। और उसकी नीतियां क्या है?
पराई स्त्री का हरण करना, दूसरों के धन को हड़पना, कुबेर का जो था वो वायुयान उसने हड़प लिया, शिव जी से भी उनकी पत्नी को हड़पने की चेष्टा किया, राम की पत्नी को भी उसने हरण कर लिया। ये उसकी नीतियां, तो कैसे शिवभक्त हो सकते हो? वो शिव जी से उनकी ताकत अर्जन करके उस ताकत का मिसयूज करता है। और हनुमान जी ने राम जी की भक्ति करके जगत को, सबको, संसार को खुश करने का काम करते हैं, जगत का भला करने का काम कर रहे हैं हनुमान जी। वो है उनके भक्त। तो दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अगर ये समझेंगे कि शिव का भक्त था रावण, बड़ा भक्त था, नहीं, शिव का भक्त नहीं था। वो भक्ति के नाम पर लोगों को धोखा देते थे। ऐसा होता है, मतलब एक रावण की बात, राम की बात नहीं होती, ये नीति है। इस नीतियों को चलाने वाले सब रावण होते हैं, जो रावण की नीति को चलाते हैं, और जो राम की नीति को चलाते हैं वो राम होते हैं। मतलब कि जो आदमी राम का नाम, राम का दिखाता है और अंदर में क्या करता है, पापाचार करता है। राम के राज्य में, रामायण में क्या दिखाया था? रामायण में कहीं जुआ नहीं था, रामायण में झूठ का काम नहीं था, लेकिन सत्य को आगे बढ़ाने के लिए झूठ का यूज जरूर होता था। रामायण में परिस्त्री का हरण कहीं नहीं था। आपको हमेशा समझना चाहिए दोस्तों, जो आपके सामने रावण बन के आता है कि मैं शिव भक्त हूँ, या कोई आदमी आकर के ये कहता है कि मैं राम भक्त हूँ, और वो पराई स्त्री का हरण करने जैसा या ऐसा कोई कार्य करता है, तो समझ लो कि वो राम भक्त नहीं है। वो चाहे कितने ही मंदिर बनवा दो, कितना ही दान कर दो, लेकिन समझो इसके अंदर में कृत्य क्या है। और राम तो समझते हैं, वो कितना ही ग्रो आएगा नहीं। और जो आदमी ऐसा करता हो, क्या होता जानते हो, वो राम के साथ में ही छल करता है, भगवान को ठगने का कार्य करता है। रावण ने शिव जी को ठगने का कार्य किया कि मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन वो हुआ नहीं भक्त, उनको ठगा, उसे शक्तियां प्राप्त की और उसका मिसयूज किया। तो क्या होता है जानते हो, उसको, भगवान को जो ठगता है उसको भगवान खुद वापस ठग लेता है और उसका नाश कर देता है। रावण का नाश हुआ बताते हैं रावण। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, अब आपको भी ये जानना पड़ेगा कि जो आदमी ये साधु के रूप में आता है किसी, लेकिन जब आप उसको समझ लोगे ना, और आज आप जब से ये मानना शुरू कर दे, रावण जो है उसकी शक्तियां प्राप्त करके और अपना वर्चस्व बना करके लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार करने का काम करता था, ये बात जिस दिन आप समझ लोगे कि कौन आदमी क्या करता है, वो आपके समझ में आ जाएगा, तो फिर कलयुग कभी नहीं आएगा। जब आप राम को समझ लोगे, राम की नीति को समझ लोगे और वही कार्य आप करोगे, उसके अपोजिट कार्य करने वाले को आप समझने लग जाओगे। जब तक आप रावण को शिव भक्त समझोगे, कलयुग बार बार आता रहेगा। रावण को शिव भक्त समझोगे, भगवान उसको नष्ट करने के लिए आएंगे। क्यों आए हैं ना, रामायण, रामायण में यही तो है, आए हैं, नष्ट किया, लेकिन फिर आज कलयुग आ गया है दोस्तों। देखिए, जबरदस्त कलयुग आ गया है। कुछ दिन ऐसा आएगा जब आप जीने नहीं पाओगे, आपके साथ में सारा झूठ, पापाचार, सब कुछ आज चल रहा है। ये आपको समझना होगा, उसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए राम की नीति को अपनाना है, और राम की नीति के साथ में, राम के साथ में धोखा नहीं करना है। जो राम की नीति है उसी को आगे बढ़ाना, इतना सा समझना है। और उसको समझने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बाबा की पाठशाला में आना है। दोस्तों मैंने आपको आगे बाबा की पाठशाला का तो दिया था, उसमें कुछ भी व्यूज नहीं आए। कुछ भी का मतलब 150, 150, 200। इसका मतलब क्या है कि आप नहीं जानते, आप नहीं जानते राम क्या है, आपके समझ में ही नहीं है अभी तक राम क्या है। दोस्तों समझो, राम सत्य का दूसरा स्वरूप है, राम परोपकार का दूसरा स्वरूप है। राम कोई आदमी नहीं है, ये एक नीति है। ये राम के रूप में आए, ये एक पॉलिसी आई, नीति आई राम की। जो रामायण में नीति है वो राम है हमारे, जो उनकी नीति को फॉलो करने वाला हर आदमी राम होता है। और जब उनकी नीति को हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा जानते हो, आप बढ़ेगा नहीं। देखिए एक प्रसंग आता है, राम जब वनवास वनवास में थे
अब उनका सीताजी का हरण हो गया, वो खोजते खोजते गए, उनको हनुमान जी मिले, सुग्रीव के यहाँ गया। सुग्रीव तो उन्होंने बताया कि देखिए सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण कर रखा है। बाली कौन था? सुग्रीव का भाई था ना। अब देखिए ये क्या है, ये राम का समय है ना। उस समय वो आकर के बोलता है कि साहब आपका मैं साथ दूंगा, लेकिन मेरा आप एक उपकार किया कि मेरी पत्नी को वो हरण कर रखा है और मेरे को राज्य से बाहर निकाल दिया है, मैं उस भाई हूँ उसका। तो राम ने कहा ये पत्नी का, और वो भी भाई की पत्नी का जो हरण करना, यानी आज के जमाने में जो हो रहा है औरतों के साथ में, ये राम के राज्य में मतलब महापाप का कार्य था। राम जी उसको ये समझते थे। तो अगर आज वही चीज यहाँ हो रहा है तो समझ लो राम का राज्य नहीं है। कोई राम का राज्य यहाँ नहीं है, कोई राम नहीं है। क्योंकि होते ही राम तो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये बात है तो चलो। अच्छा देखिए बाली की दोस्ती करने में राम को कितना फायदा था कि बाली चाहता तो 1 मिनट में रावण को सल्टा सकता था, कि उसका आधा राज था, उसमें आधा था, वो जा करके उठा के। लेकिन राम ये नहीं चाहते थे। राम चाहते थे कि पाप का समूल नष्ट करना है, पाप को जड़ से नष्ट करना है, वही राम होता है। इसलिए उसने सुग्रीव का साथ दिया कि तुमने अपने भाई की पत्नी के साथ में अत्याचार किया, तुम पापी हो, जिंदा रहने के लायक नहीं हो, यानी तुम हमारे लायक नहीं हो, हमारे लायक तुम नहीं हो। और उन्होंने छल से भी मारना कबूल किया उसको, लेकिन उसको अपना साथ लेके अपनी शक्ति बढ़ाना कबूल नहीं किया। अगर ऐसा कार्य कहीं भी होता है दोस्तों, तो समझ लो कि वो राम का राज्य नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा आपको भक्ति दिखाए, कितना ही कुछ करे, ये आप समझ लेना। इतना कर इस वीडियो को मैं अभी विराम देता हूँ, और इसको आप दोस्तों आगे बढ़ाइए। इसमें इतनी सरल और इतना अच्छी बातें आपको मिलेगी, और वो करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। आप राम राज्य के अंदर आ जाओगे, आपको सुख ही सुख मिलेगा। राम राज्य में दुख नहीं होता है दोस्तों, समझ गया ना। किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं होती है, किसी को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, सब मिलता है उसमें राम राज्य में, तभी तो राम राज्य होता है। इसलिए आप दोस्तों इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, आपने पहले नहीं किया उस भूल को सुधार लीजिए। नमस्कार।